जातीय जनगणना कराना होगा। पिछड़ों के साथ भेदभाव करना बंद करो। पिछड़ों के साथ भेदभाव करना बंद करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ। नरेंद्र मोदी शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। नरेंद्र मोदी शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। 10% वाले को 10% आरक्षण, 85% वाले को 27% आरक्षण, ये कहाँ का नियम है? जातीय जनगणना में ओबीसी वाले को पिछड़ा, अति पिछड़ा, इस सबको क्यों छोड़ा गया? जातीय जनगणना होना चाहिए ताकि बुझाए कि हाँ हमारी आबादी कितनी है, उसके अनुसार हमको जो है हर चीज में आरक्षण मिलना चाहिए। जातीय जनगणना नहीं करवाइएगा क्यों? सदन में पारित हुआ कि हाँ, पक्ष विपक्ष ने पारित किया कि जातीय जनगणना होना चाहिए, जातीय जनगणना होगा। फिर आज किसी खास मतलब 2 जाति को ले लिए, 3 जाति को ले लिए और जाति को क्यों छोड़ दिए? सभी जातियों का जातीय जनगणना होना चाहिए ताकि जिसके जितना होगा आबादी उसका उतना होगा भागीदारी। क्यों नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी को डर है कि पिछड़ा अति पिछड़ा ये सब जब जागेगा तो ये लोग टिकेगा वहाँ। 10% वाले को 10% और 85% वाले को 27%, ही नहीं चलने वाला है। देखिए, जातीय जनगणना की मांग बरसों से हो रही है। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बराबर उनकी यह मांग उठती रही है कि इस देश में दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों तमाम लोगों की गणना होनी चाहिए। उनकी संख्या बल की पता लगना चाहिए। जब तक संख्या बल का पता नहीं लगेगा उनका समुचित भागीदारी, हिस्सेदारी, उनको अधिकार नहीं मिल पाएगा। इसलिए लगातार मांग हो रही है और बिहार विधानमंडल एक बार नहीं दो बार प्रस्ताव पारित कर चुका है जातीय जनगणना कराने के लिए। उसके बाद अगर जातीय जनगणना नहीं हो रही है, इसी के उपलक्ष्य में आज हमारा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी के निर्देशानुसार आज तमाम हजारों हजार के संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के युवा कार्यकर्ता से लेकर महिला कार्यकर्ता तमाम लोग हैं, छात्र, नौजवान, आज जातीय जनगणना के लिए ये बारिश के मौसम में भी लोगों ने प्रदर्शन करने का काम किया है। और हम लोगों ने जिलाधिकारी को जो है सो जाकर के मेमोरेंडम उनके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाह रही है? देखिए, जो सत्ता के लोग हैं, जो सत्ता पक्ष है, वो सरकार जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार देश में नहीं चल रही है, ये आरएसएस की सरकार चल रही है। तो आरएसएस की जो उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो मंशा है, उनकी मंशा जो है कभी भी नहीं है कि इस देश के गरीब मुस्लिम जो बेसहारा है उसको सहारा मिल सके। जातीय जनगणना अगर हो जाती है तो निश्चित तौर पर जो है सो कि फिर उसके बाद मांग उठेगी हिस्सेदारी की, भागीदारी की, अधिकार की मांग उठेगी कि हमारी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर उस समय फिर जो है सो इन लोगों को, गरीब, पिछड़ों, इस देश के दलित, गरीब, मजदूर, रिक्शा वाले तमाम लोगों को इनको हिस्सेदारी देना पड़ेगा। इसलिए जान करके ये लोग जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। हंगामा करते हैं आप लोग, सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है ये सब नौटंकी है, कुछ नहीं, राजनीति है आप लोगों। अच्छा, हंगामा है, वो लोग तो चूड़ी ले करके हैं, क्या क्या गैस सिलेंडर ले करके क्या क्या ड्रामा करते थे हैं। जब 25 पैसा 50 पैसा पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था तो आज कहाँ है लोग? इन लोगों से बड़का जुमलेबाज है, झूठा फरेबी कोनो है क्या? पूरे देशवासियों को, करोड़ों लोगों को जो है सो को इन लोगों ने जुमलाबाजी करके, ठग करके, अच्छे दिन का वादा करके आज देश को जो है से जहाँ बैठा दिया है, 40 बरस पीछे देश को भेज दिया है। जहाँ जीडीपी 9.5% था वहाँ 2.5% पर ला करके इन्होंने देश को कंगाल करने का काम किया है और बेरोजगार जो युवाओं दर के ठोकर है उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया है। प्रधानमंत्री आए थे, पताही में कहा था एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी हमारे रघुवंश बाबू आदरणीय जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके पास में एकदम संख्या बोल रहा था। तो बोलते थे कि ट्रम्प अमेरिका में बोलता है तो वहाँ झूठ बोलने का मशीन है पकड़ने का, तो धरा जाता है, लेकिन मोदी नहीं धराता है। हमारे पताही एयरपोर्ट, हम वहाँ के वासी हैं, वहाँ का मुखिया रह चुके हैं। पताही हवाई अड्डा में उन्होंने जो है सो घोषणा करके किया था कि अगली बार हमारे आने से पहले यहाँ से जहाज उड़ेगी। क्या हुआ? मोतीपुर चीनी मिल का भी वही कहे थे कि जब आएंगे तो चीनी, मोतीपुर का चीनी मिलों का चाय पियेंगे।
इतना बड़का झूठा और फरेबी प्रधानमंत्री इस देश में कभी नहीं हुआ है। जाति जनगणना लागू करने के लिए मंडल कमीशन के माध्यम से जो हम लोगों का मांग है, वो केंद्र सरकार से हम लोग मांग के लिए पूरे बिहार के हर जिला मुख्यालय पर आज हम लोग के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। केंद्र सरकार से यही मांग है कि जाति जनगणना जितनी जल्दी हो सके कराया जाए। अगर नहीं होती है तो ये चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा जब तक ले हम लोग का जाति जनगणना लागू नहीं हो जाता है और जातीय जनगणना शुरू नहीं हो जाती है इस कार्य को, तब तक ले हम लोग का आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलते रहेगा। टाइल्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले HR जॉनसन्स टाइल्स का विशाल संग्रह अब मुजफ्फरपुर में एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ, जहां आपको मिलेंगे फ्लोर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, जर्म फ्री सैनिटरी वेयर, आउटडोर लॉन टाइल्स आदि के सैकड़ों डिजाइन एक छत के नीचे। अगर आप बेस्ट क्वालिटी के साथ मनपसंद डिजाइन चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं। उत्तर बिहार का एकमात्र जॉनसन्स टाइल्स का भव्य शोरूम मां भवानी ट्रेडिंग कंपनी, रुद्रा टोयोटा के बगल में, पटना रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर। मैं प्रदर्शन क्यों कर रहा हूं तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जातीय जनगणना के सवाल पे 2021 में जातीय जनगणना होना है होगी तो पिछड़े वर्ग में कितनी जातियां हैं उनकी जनगणना ये मोदी सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता और हम सबों के युवाओं के चाहता आदरणीय तेजस्वी जी के आह्वान पे आज राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता सड़क पे उतरने का काम किया है और साथ ही साथ प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने ये ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपने का काम किया है और ये कहना है जातीय जनगणना कराने की तिथि अगर घोषित नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी, तब तक राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले हम छात्र नौजवानों का यह संघर्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पे जारी रहेगा और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। हम लोग का यह मांग है कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि कौन सी जाति, कौन से लोग सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक है, क्योंकि उनके पर्दाफाश हो जाएगा और जो विशेष वर्ग के लोग हैं, जो विशेष समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो लोग उच्च कोटि पर अभी अपना कुर्सी जमा कर बैठे हैं। और बात रही नीतीश सरकार की, तो उनके मंत्री तो कुत्ती बिल्ली बकरी सबों का जनगणना चाहते हैं, लेकिन हमारे अति पिछड़ा समाज का जनगणना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसके आने से भारतीय जनता पार्टी और बिहार सरकार में बैठे जितने भी मंत्री हैं जो चाहते तो हैं दबे मुंह से कि जनगणना हो, लेकिन मोदी सरकार के वजह से, अपने कुर्सी डगमगाने के वजह से ये जनगणना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे नेता और हमारे पार्टी हमेशा से अति पिछड़ाओं के साथ रही है और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव के समय में ही मंडल कमीशन पास हुआ था और आज का दिन उत्साहपूर्वक दिन है और उसी के समक्ष में ये विशाल प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल और युवा राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब जी के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार यहाँ समापन हुआ है। जिला मुख्यालय से लेकर अभी हम लोग कलेक्ट्रेट पे खड़े हैं और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोगों का यह आंदोलन सड़क से लेकर सांसद तक चलता रहेगा तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। ये नरेंद्र मोदी जी के समझिए कि जो उनका जो है दुख पीड़ा जो हम लोगों को दिए हैं, युवाओं को दिए हैं, उस पीड़ा को लेकर के आज मुजफ्फरपुर समाहरणालय में हम लोगों ने प्रदर्शन का कार्य करने का कार्य किया और उनको ये बताने का कार्य किया कि जिसकी जितनी हो हिस्सेदारी उतनी हो उसकी भागीदारी। अगर आज जातीय जनगणना होता है तो जो इनकी हेरा फेरी है, जो इनकी करतूत है, उस करतूत का पर्दाफाश होगा और युवाओं को रोजगार मिलने का कार्य होगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के निर्देश पर पूरे बिहार के सड़क पर प्रदर्शन कर देश के प्रधानमंत्री जी को जिला अधिकारी के माध्यम से 3 सूत्री मांगों को लेकर आज सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री
वीपी सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को और बीपी मंडल आयोग के अनुशंसाओं को लागू किया गया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो बड़े ही समर्थन और कोशिश से बहुजन समाज को मुख्य धारा में लागू किया गया, जिसको लागू कराने एवं जातीय जनगणना को लेकर आज हम राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करते एनडीए सरकार, केंद्र में बैठी गूंगी भरी सरकार, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। हम लोगों का मांग है और हमारी पार्टी का शुरू से, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का शुरू से ये मांग है कि जातीय जनगणना हो। ठीक है, मंडल आयोग की जो सिफारिश है उसको हमारे नेता ने ही उठाया था, इस मांग को बहुत पहले, और आज भी हम लोग उस पर अटल हैं। उसी को लेकर के पार्टी द्वारा आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में हम लोग पूरे राजद परिवार के लोग शामिल हुए हैं, जिसमें महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की पूरी टीम भी शामिल हुई है। और हम लोग ये मांग करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार से कि ये जो जातीय जनगणना है उसको कराए, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार एक खास वर्ग को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, और जातीय जनगणना हो जाने से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी साझेदारी वाली बात आ जाएगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो जातीय जनगणना कराने से जो है आनाकानी कर रही है। इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जातीय जनगणना कराना होगा, पिछड़ों के साथ भेदभाव करना बंद करो, पिछड़ों के साथ भेदभाव करना बंद करो।